गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तृतीय अष्टपदी की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी के ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व आज बहुत ही दिव्य सत्संग का पाठ करने जा रहे हैं, जो कि गुरु जी की पुरानी संगत जी का सत्संग है। उसके पश्चात परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की तृतीय अष्टपदी की 7वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे दाता, निर्धन को तेरा नाम धन के समान है, स्थानहीन को तेरा नाम स्थान है। हे प्रभु, नामहीन को तेरा नाम ही मान है, तुम सब जीवों को दान देते हो। आप करने कराने वाले मालिक हो, सबके मन की जानने वाले हो। आप अपनी गति तथा मर्यादा को आप ही जानते हो। हे प्रभु, अपने साथ तुम आप ही रमे हुए हो, आपकी स्तुति आप ही से हो सकती है। हे प्रभु, दूसरा कोई नहीं जानता। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8240। संगत जी, आप सभी संगत जी ने आंटी जी के पहले के सत्संग कल के सत्संग वीडियो में सुने थे। आज हम संगत जी की आगे की जर्नी का पाठ करने जा रहे हैं। संगत जी, मेरा 5वां सत्संग मैंने अपनी जर्नी की पूरी किताब आपके सामने खोलकर रख दी थी, जिसको मैं किसी के सामने नहीं बोल सकती, बट आपने कहा है शुरू से अपनी आप बीती बताएं। गुरुजी तो मेरे आज कल और पूरा फ्यूचर जानते हैं, उनसे क्या छुपा है, न मालूम किस संगत के लिए ये शेयर करवा रहे हैं। गुरुजी सबका भला करना। जो सुन रहे हैं उनका, सोनू अंकल का, जिनकी मधुर वाणी में ये प्रस्तुत हो रहा है, उनको बहुत ब्लेस करना प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 6th सत्संग है। संगत जी, मेरा बेटा बोला, माँ, गुरुजी ने मुझसे कहा कि तेरी तकदीर बदल जाएगी। ऐसी तकदीर बदली, अपमानित होकर निकलना पड़ा। और संगत जी, आप समझ सकते हैं कि एक माँ पर क्या बीत रही होगी। उसके सामने ये कठिन दौर आया और हम गुरुजी से शिकायत करने लगे कि ये क्या दिखा दिया। मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई और क्या बताऊं कैसे दिन निकले। ऐसा लगा धरती फट जाए और उसमें समा जाऊं। उसके बाद जब बड़े बेटे का गुस्सा उतरा तो वो भी परेशान हुआ और मेरी हालत देखकर कहने लगा, ये कौन सा समय आया था जिसने इतना बड़ा कांड करवाया। संगत जी, गुरुजी के संदेश आते थे, तेरे घर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, घर में बहुत ब्लैक मैजिक की चीजें हैं, सब फेंक। मैंने पहरा बिठा दिया है, पर मैं कैसे किसी चीज पर हाथ लगाती, वो बहू बेटे का घर है। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप ही सब ठीक करो गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरा संघर्ष देखा है, तू मेरी धी है, तू अकेली नहीं है, तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं। अमृत वेला कर, सब ठीक होगा। और मैंने उसी समय से अमृत वेला करना शुरू कर दिया। गुरुजी के सभी मैसेज से मुझे और मेरे बेटे को हिम्मत मिलने लगी। गुरुजी ने मैसेज किया कि ये सब मेरी मर्जी से हुआ है, आगे जाकर तुम्हें सब समझ आएगा। छोटे बेटे को और मेरे को बोला, तुम्हारे रिश्ते जो खराब हुए हैं वो मैंने ही करवाए हैं। मैंने जो सुना है उनको बोलते हुए, इसलिए अभी उनसे दूर रहना ही भला है। और उसके बाद हर दिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलने लगी, एंजल नंबर्स और वाइट पिजन का दिखना। फिर छोटा बेटा भी सेट हो गया और अलग रूम लेकर उसने वहां पर चैन की सांस ली कि अब हर पल जज करने वाला कोई नहीं है। थोड़े दिन बाद मुझे लगा कि मेरे जाने के पहले ये अलग रहने लगा और गुरुजी ने सब संभाल लिया। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके साथ सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 7वां सत्संग है।
गुरुजी ने और उनके मैसेजेस ने हमें बहुत हिम्मत दी। गुरुजी कहते रहे, कमलिए तू घबरा नहीं, तेरा पियो तेरे साथ है, सब कुछ ठीक होगा, समय आने पर फैसला तेरे हक में होगा, मैं तुझे परमानेंट खुशी दूंगा। गुरुजी का मैसेज आया, तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी, फिर मेरा इंडिया का टिकट हो गया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मैं अकेली आ रही हूँ और लगेज भी बहुत है, कैसे मंदिर आऊँगी, कौन लेकर जाएगा। तो संगत जी, मैंने अपनी बहन को बताया कि बड़े मंदिर होकर आना है, तो वो बोली मैं रात की ट्रेन से तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर साथ में दर्शन करेंगे। और इस तरह मैं उसी दिन मंदिर गई जिस दिन मैं इंडिया आई। गुरुजी का लख लख शुक्राना। उसके बाद हम ब्लेसिंग्स काउंटर पर गए तो उन्होंने पूछा कि आपको गुरुजी की कौन सी ब्लेसिंग्स चाहिए, लॉकेट या ब्रेसलेट। मैंने कहा जो भी गुरुजी को देनी है वो दे दीजिए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे फोल्ड करा गुरुजी का वही स्वरूप मिला जो मेरी जोत में आया था। गुरुजी सच में अपने भक्तों के साथ हैं। मेरा तो रोम रोम खुशी से भर गया। बस संगत जी, उसके बाद गुरुजी का हर दिन सत्संग होने लगा। संगत जी, सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। यहीं गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुनो अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें। ये मेरे 8th सत्संग हैं। गुरुजी और संगत जी, जो भी सत्संग शेयर करने में लिखने में मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 8वां सत्संग है। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया कि कैसे गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए और आशीर्वाद दिया। फिर हम दोनों बहनें रात की ट्रेन से घर आ गए। जिस दिन हम आए उसी दिन मेरे रिश्तेदार के यहाँ सत्संग था, जो कि मेरा पहला सत्संग था। उस सत्संग में बहुत अच्छा लगा और उसके नेक्स्ट डे भी मुझे एक और सत्संग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसा लगता रहा कि गुरुजी बिल्कुल अंग संग हैं। न कोई डर, न कोई चिंता, बस अलग सा उत्साह और खुशी मिल रही थी जो कि कुछ महीने से गुम थी। गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी और जो न दिया उसका भी। संगत जी, अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 9th सत्संग है। लिखने में जो भी गलती हुई हो गुरुजी और संगत जी क्षमा करिएगा। शुक्राना गुरुजी, हर श्वास का शुक्राना, मुझे हिम्मत देने का शुक्राना, मेरे बेटों के अंग संग और मेरे अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी, आपका जो शब्द है कि ऐसे गुरु को बलि बलि जाऊं, आप ही सब कुछ हो। संगत जी, हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं इस जीवन में जो हमें डायरेक्टली गुरुजी की कृपा मिल रही है। संगत जी, मैं जब यहाँ आई उसके कुछ दिनों के बाद ही सावन का सीजन शुरू हो गया और गुरुजी का मैसेज आया कि हर सोमवार को कड़ा प्रसाद चढ़ा और येलो कलर पहन। संगत जी, फिर मैं हर सोमवार को गुरुजी के शब्द वाणी लगाकर सुनने लगी और मंत्र और आरती करने लगी। उसी बीच मेरी भाभी की तबीयत खराब हो गई। उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 2 से 3 दिन बाद घर ले आए। मुझे उनके घर रुकना पड़ा भाभी का ध्यान रखने के लिए। चूंकि मैं अकेली थी तो उनको लगा कि ये केयर कर लेगी भाभी की। मैं उनके लिए जल प्रसाद भी लेकर आई। फिर मंडे आया तो मुझे घर आना था। मैं दिन में आ गई और पूजा की तैयारी की, कड़ा प्रसाद बनाया और मेरे घर में बेलपत्र लगी है वो भी चढ़ा दी संगत जी, और 1 घंटे की शब्द वाणी प्लेलिस्ट लगा दी और ध्यान में बैठ गई। जब आरती करने के बाद गुरुजी के स्वरूप को देखा तो गुरुजी का येलो स्वरूप में उनकी बिंदी से एक लाइन गोल होकर बेलपत्री जहां चढ़ाई थी वहां तक आ गई और तिलक में शिवलिंग और उसके ऊपर नाग देवता बन गए। संगत जी, मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई और गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करने लगी। बहुत अद्भुत था, इस तरह गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम सबको प्राप्त होती। गुरुजी साक्षात विद्यमान हैं हमारे मंदिर में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं विराम देती हूँ अपने सत्संग का और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5383। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, और शुक्राना सोनू अंकल जी, जो आप अपनी इतनी सुंदर आवाज में हमारा सत्संग संगत तक पहुंचाते हैं। संगत जी, नवरात्रों के दिन चल रहे थे और नवरात्रों में मैं डेली माता को फ्रेश फूलों की माला चढ़ाती हूँ। तो और दिन की तरह मैं माला लेने गई हुई थी, तो हमने माला खरीद ली थी और घर के लिए वापस आ रहे थे तो कुछ दूरी पर चलकर नर्सरी थी और उस नर्सरी में 6-7 फुट का पौधा था जिस पर बहुत फूल लगे हुए थे। तो हमने माली से पूछा कि कितने का है ये पौधा। उन्होंने 1400 रुपये का बताया था। वैसे संगत जी, मैं हमेशा जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं गुरुजी को बोल कर निकलती हूँ कि आप भी हमारे साथ चलो, और वो हमारे साथ होते हैं। फिर माली को बोला मुझे तो यह पौधा 1000 में चाहिए, तो उसने बोला कि ठीक है, आप 1000 में ले जाओ। तो संगत जी, गुरुजी ने ये पौधा मुझे ब्लेस किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपने गार्डन में पानी देखने गई थी कि गार्डन फिल हो चुका है क्या। तो जैसे ही मैंने एंट्री की, ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे पैरों के आगे आ रही थी, बार बार मेरे पैरों के आगे आ रही थी। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं तब तक समझ पाती कि मेरा पैर गीली मिट्टी में चला गया था। घुटनों तक मेरे पैर मिट्टी में चले गए थे। मैंने जैसे तैसे अपने पैरों को निकाला। संगत जी, मैं स्लिप भी होकर मेरा सर दीवार में लगकर ज्यादा चोट लग सकती थी। तो इस प्रकार गुरुजी ने मुझे बचाया। जैसे मुझे बचाया वैसे ही सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0554। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मुझे रोज मैसेज आते थे कि संध्या वेले शुक्राना कर। संगत जी, मैंने नवरात्रि व्रत रखे थे। सोचा था कि जब कन्या पूजन कर लूंगी तो उसके बाद संध्या वेले शुक्राना सत्संग करूंगी। अपना सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी का कौन कौन सा शुक्राना करूं। मैंने गुरुजी से जो भी अरदास की है वह मेरी पूरी हुई है। संगत जी, मैंने बहुत पहले अपने मन में जो लेने के लिए सोचा था वह इतने सालों में मेरा सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने गुरुजी की शरण ली है मेरा वह सपना भी पूरा हो गया। संगत जी, गुरुजी ने मेरा सपना मेरी सास के थ्रू पूरा किया। मैं अपना सपना तो बता नहीं सकती संगत जी, मुझे माफ करना, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं डिंडोरा ना पीटिया कर। संगत जी, मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जब मैंने नवरात्रे रखना शुरू किए तो मेरी लेफ्ट ब्रेस्ट में पेन शुरू हो गया। मैंने सोचा कि यदि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर मेरा अल्ट्रासाउंड करेगी तो कोई बीमारी ही निकल जाए। अगर बीमारी न निकले तब भी ढेर सारी दवाइयाँ लिख देगी, और व्रत में दवाइयाँ कैसे खाऊंगी। संगत जी, 5 से 6 दिन तक मुझे दर्द होता गया। मैंने फिर सोचा कि YouTube में संगत अपना सत्संग सुनाती है कि हमने गुरुजी का लगाया हुआ चंदन अपने दर्द वाले भाग में लगाया तो दर्द ठीक हो गया। मैंने भी सोचा कि मैं भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ। संगत जी, मैं सुबह अमृत वेले में उठी तो मैंने सबसे पहले गुरुजी को स्नान करवाया, तो उनके माथे का चंदन लेकर अपनी ब्रेस्ट पे गुरुजी का मंत्र 7 बार बोलकर लगाया तो संगत जी, मेरी दर्द में पहले से एकदम काफी आराम आया। जब मैंने अमृत वेला का पाठ समाप्त किया तब मैंने गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके चंदन लगाया। संगत जी, मेरी सारी दर्द ठीक हो गई। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी के मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। YouTube में जितने भी लोग अपना शुक्राना सत्संग करते हैं उनमें सच्चाई है। संगत जी, मैं गुरुजी से हमेशा अपने बेटे के लिए अरदास करती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा बाहर जापान में स्टडी वीज़ा पर है, लेकिन कभी कभी बहुत मायूस हो जाता है और कहता है कि मम्मा, मेरे जीवन में इतना स्ट्रगल क्यों है। संगत जी, जब वह ऐसा बोलता है तो मेरा दिल इतना मायूस हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे का दर्द उसकी माँ ही समझती है। संगत जी, गुरुजी से मेरे बच्चे की अरदास करना कि गुरुजी मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दें और मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत दें। मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी, मेरे बच्चे के अंग संग रहना। संगत जी, गुरुजी के हाथों पर ही अपनी जीवन की डोर सांभी है। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ।
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे शुक्राना सत्संग करने की आज्ञा देंगे तो मैं अगला शुक्राना सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2457। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं आज गुरुजी की कृपा से अपना सत्संग लिख रही हूँ आप सभी को बताने के लिए कि किस तरह गुरुजी ने मेरा हर पल साथ दिया। संगत जी, मैं सोनू अंकल जी के 9 PM वाले लाइव सत्संग में बहुत बार गुरुजी का शुक्राना कर चुकी हूँ, लेकिन आज गुरुपा की कृपा है कि सत्संग को लिखकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरी एजुकेशन बीच में रुक चुकी थी और पारिवारिक कारणों की वजह से मैं जॉब करती थी, लेकिन मुझे अपना ड्रीम पूरा करने के लिए आगे पढ़ना भी था, जो कि हो नहीं पा रहा था। साथ ही हमारे परिवार पर बहुत सारे कष्ट भी एक साथ आ गए। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मेरी फैमिली में सभी का रुझान आध्यात्म की तरफ शुरू से ही रहा है। इस वाक्य से मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी की नज़र तो हम पर पहले से ही थी, जो इतने कठिन समय को सहने की हिम्मत दी हमें। बस अब उनका प्रत्यक्ष स्वरूप हमारे सामने आना था। संगत जी, गुरुजी ने मुझे स्वयं से प्रत्यक्ष रूप से शिवरात्रि के 2 दिन बाद जोड़ा था। उसके बाद उन्होंने कई सारी सच्चाई सुनाई सत्संग के माध्यम से। संगत जी, कई पुराने सत्संग जो मैं सुनती थी उसमें हूबहू हमारे घर की कहानी होती थी। संगत जी, डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगी, लेकिन इन शॉर्ट गुरुजी ने हमारे घर पर ब्लैक मैजिक करने वाले का चेहरा दिखाया। हमारे घर पर कई सालों से रहने वाली आत्मा को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया। संगत जी, जो उपाय गुरुजी ने हमसे करवाए वो किस तरह से करवाए वो मैं अगले सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी ने काफी बार मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, कबूतर रूप में भी, और जब मैं अपने घर पर थी तो काफी बार अपने रोजेस वाली फ्रेगनेंस भी फील करवाई। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्संग शेयर करती हूँ कि जो गुरुजी ने मुझे अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट करने का मौका दिया और किस तरह से उन्होंने मेरा सही मार्गदर्शन किया एक पिता की तरह। संगत जी, मैं अपने एग्जाम्स के लिए दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां से करना चाहती थी, और जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए। गुरुपा ने पैसों की व्यवस्था कराई संगत जी, लेकिन मेरी जिद थी कि दिल्ली ही जाना है। उसमें मुझे 20,000 रुपए का नुकसान भी हो गया, और क्योंकि गुरुजी को दिल्ली वाला कोचिंग रास नहीं आया, तो जब मैं उस एरिया में पीजी के लिए गई तो मेरा दम घुटने लगा और मैंने हाथों हाथ वहां से वापस आने का प्लान बना लिया और सोचा कि अब तो घर पर ही बैठकर पढ़ लूंगी। दिल्ली के टूर में भी संगत जी एक बात बहुत सुनहरी हुई। मैं गुरु दरबार बड़े मंदिर हो आई, जो कि मेरी बहुत इच्छा थी। यदि मैं कोचिंग के बहाने नहीं जाती तो इतना जल्दी बड़े मंदिर के दर्शन नहीं कर पाती, तो इसमें भी उन्हीं की कृपा थी। घर आने के बाद मैं जैसे तैसे पढ़ रही थी, लेकिन संगत जी, मेरे घर में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो माइंड पढ़ाई से हट जाता है और मेरे पास समय कम हो रहा था एग्जाम्स के लिए। तो गुरुपा ने मैसेज के थ्रू ही मुझे बताया कि बाहर निकल, घर में यहाँ नहीं हो पाएगा। संगत जी, जो गुरुजी की संगत है उन्हें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी सच में टेलीपैथिकली जवाब देते हैं। तो संगत जी, जैसा कि मेरी दीदी ने पहले सजेस्ट किया था जयपुर के लिए, तो मैंने वहां जाकर कोचिंग करने का सोचा। मैंने क्या सोचा संगत जी, गुरुजी ने ही सोच रखा था। मैं आई यहाँ तो उसके पहले ही गुरुजी ने मुझे ड्रीम्स में पीजी दिखा दिया था। मींस ड्रीम में ऐसा दिखाया कि मैं स्टडीज के लिए बाहर रह रही हूँ और कोचिंग भी जाती हूँ। आप बिलीव कीजिए संगत जी, ड्रीम में मैंने अपना रूम 2nd फ्लोर पर देखा था और ग्राउंड फ्लोर पर एक गलियारे की तरफ शिव मंदिर भी देखा था। और ऐसा ही हुआ क्योंकि मैं जयपुर अकेले ही आई थी, मेरे साथ मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं था। और संगत जी, मैं आजकल की लड़कियों की तरह होशियार भी नहीं हूँ। मैं शुरू से इंट्रोवर्ट टाइप की रही हूँ, लेकिन वास्तव में मैं अकेली कहाँ थी। मेरे साथ तो मेरे गुरुपा थे और मुझे तो बस उनके पीछे पीछे चलना था। और ऐसा ही हुआ, मैं बस चलती गई और उन्होंने कैसे सब कुछ कर दिया पता ही नहीं चला। अब मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे गुरुपा ने रूममेट भी बहुत अच्छी दिलवाई है। यहाँ मुझे रोजेस की फ्रेगनेंस तो नहीं आई, लेकिन स्टार्स, बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में नित्य ही गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, कलयुग में जन्मे हर इंसान के पास अपने दुखों का भंडार है। यदि हम सब एकदम धुले हुए होते तो कलयुग में महापुरुष के रूप में जन्म लेते, तो ऐसा तो कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला हमसे ज्यादा सुखी है और हम दुखी हैं। हमारे पास इतना दुख क्यों है, जबकि हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि हमारा हाथ पकड़कर हमें इस कलयुग में रास्ता दिखाने वाले हमारे गुरुपा साक्षात महाशिव हमारे साथ हैं। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि हर भगवान में मेरे स्वरूप को देख, और देखने पर पता चलता है कि सब में वो ही हैं और वो ही सब हैं। इवन जहाँ सकारात्मकता है वहाँ वे हैं। तो हम जितने सकारात्मक रहेंगे हम उनके उतने ही नजदीक पहुँचेंगे, और वो हमारे साथ रहकर हमें आसानी से यह रास्ता पार करा देंगे। यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। सभी गुरु परिवार को गुरु जी की बेटी एसके का प्रणाम। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पीडीएफ फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी, सत्संग में अपना नाम, आइडेंटिटी, नंबर शेयर नहीं करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं, और इसलिए संगत जी का नाम, नंबर नहीं बता रहे हैं। जय गुरु जी। मैं अपनी आइडेंटिटी एंड नंबर रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन जल्द ही अपना बड़ा सत्संग शेयर करूंगा। आइडेंटिटी तब रिवील करूंगा जब गुरु जी का हुक्म हो। जय गुरु जी सारी संगत जी को एंड सोनू अंकल को। मैं अपने काम के चलते अपने डेली लाइफ में होने वाले सत्संग शेयर नहीं कर पाता, पर कल जो हुआ दिल में आया कि शेयर करना चाहिए। कल जब मैं घर से ऑफिस के लिए निकला तो सोचा कार में बहुत दिन से टायर में इशू आ रहा है तो उसको चेक करवा लूं। जब तक मैं घर से निकला ऑलरेडी 12 बज चुके थे। उसके बाद टायर शॉप पे जाने के बाद लगभग 2 बज गए, लेकिन कार टायर एकदम ठीक हो गए, तो सोचा अब सर्विस भी करवा लेता हूँ। जब सर्विस के लिए गया तो वो होते होते 4 बज गए थे। वहां से निकलने के बाद मेरे पास फ्री वॉशिंग कूपन थे कंपनी के, बट इतना लेट जाने पर यूजुअली कंपनी वाले नेक्स्ट डे आने को कहते हैं। बट मैंने लिया गुरुजी का नाम और पहुंच गया। रास्ते में गुरुजी से प्रे करता रहा कि गुरुजी आज ये करवा दो, वरना एक और दिन वेस्ट होगा इस काम में। मैंने डायरेक्टली कंपनी वर्कशॉप में एंटर किया और वॉशिंग लाइन में कार लगा दी। मुझे डाउट था कि लंबी लाइन है, ये लोग मुझे वापस भेज देंगे, बट चांस की बात थी वहां पे एक एडवाइजर मिले। उन्होंने खुद आके मेरी कार लाइन से निकाल के प्रायोरिटी में लगवा दी। मैंने बोला थैंक यू गुरुजी। ये सब होने के बाद उन्होंने जॉब कार्ड खोला, वरना ये सबसे पहला स्टेप होता है। ये सब हो जाने के बाद जब मैंने एडवाइजर को थैंक यू बोलने के लिए उनका नाम पूछा तो मैं एकदम सरप्राइज हो गया। उनका नाम था गुरविंदर, एंड वहां पे लोग उनको गुरु कहकर बुला रहे थे। वहीं पे मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने खुद आके मेरा काम करवा दिया। 2 आवर्स के अंदर अंदर ये काम भी हो गया। मेरे सारे काम लेस देन 6 आवर्स में हो गए। टायर चेक, सर्विस एंड वॉशिंग। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि तीनों काम डिफरेंट लोकेशंस पे हुए। ट्रैवल भी करना पड़ा था एक से दूसरी लोकेशन पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे चमत्कार रोज रोज होते हैं। मुझे डेली 7777 की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बटरफ्लाई दर्शन भी होते हैं। यहाँ तक कि जो भी डेली बेसिस पे ऑफिस में प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ भी गुरुजी अपने आप सॉल्व करवा देते हैं। मुझे डेली मैसेज दिखाते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कि तू चिंता करता है पुत्र, सब मेरे ऊपर छड़ दे। पर हम लोग फिर भी अपना दिमाग लगाना कहाँ छोड़ते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, गुरुजी की लाइफ में आने के बाद ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं आती, लेकिन परेशानी का हल अपने आप गुरुजी निकाल देते हैं। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे से ये सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ करना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का एक बहुत ही दिव्य सत्संग। मां बनने में असमर्थ, मंदिर जाने के बाद गर्भवती हुई मैं एक ईसाई हूं और मैंने एक हिंदू लड़के से शादी की है। हमारा प्रेम विवाह वर्ष 2011 में कई बाधाओं के बावजूद हुआ। शादी के बाद मुझसे कुछ हिंदी रीति रिवाजों का पालन करने की अपेक्षा की गई, जैसे कि जोत जलाना और पाठ करना, और मैंने इसका पालन किया क्योंकि मैं सभी की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहती थी।
पहले ही मैं और मेरे पति अकेले रहते थे और दिल्ली में काम करते थे, लेकिन मुझे प्रभु यीशु मसीह की पूजा न करने का पछतावा था। हालांकि वर्ष 2012 पूरे परिवार के लिए खुशियां लेकर आया जब हमें पता चला कि मैं गर्भवती हूं। गर्भावस्था के दूसरे महीने से ही मुझे पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द रहने लगा। डॉक्टर्स ने मुझे मेहनत वाला काम न करने और तनाव से दूर रहने की सलाह दी। नतीजतन मेरी सास हमारे साथ रहने आ गई। बच्चा ठीक था, हालांकि उसका विकास थोड़ा धीमा था। हालांकि तीसरे महीने में मेरी पीठ का दर्द बहुत बढ़ गया और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। मेरे डॉक्टर ने एक और अल्ट्रासाउंड का सुझाव दिया। इमेजिंग के दौरान डॉक्टर ने बार बार मेरे पेट पर जांच को दबाया। वह कुछ नहीं बोल रहा था और उसके चेहरे के भाव ने हमें चिंतित कर दिया। 5 मिनट के बाद उसने कहा, मुझे खेद है, आपकी गर्भावस्था सफल नहीं हुई है। आपका बच्चा 20 दिन पहले आपके गर्भ में मर गया। मेरे पति और मैं रोने से खुद को रोक नहीं पाए। यह हमारे लिए बहुत कठिन क्षण था। डॉक्टर ने हमें आगाह किया कि चूंकि शिशु ने 2 सप्ताह से ज्यादा समय पहले ही अपनी धड़कन खो दी थी, इसलिए मेरे पेट में संक्रमण हो सकता है। मुझे तुरंत डीएनसी करवाने की सलाह दी गई। उस प्रक्रिया से मुझे बार बार मूत्र संक्रमण हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि मेरा मूत्राशय अति संवेदनशील हो गया है। सभी के लिए सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मुझे बताया गया कि मैं फिर से गर्भधारण नहीं कर सकती। 3 साल बीत गए और मैं गर्भधारण नहीं कर पाई। फिर जून 2015 में मेरे पति के दोस्त, जो गुरुजी के अनुयायी हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि हमें बड़े मंदिर जाना चाहिए। मेरे पति ने मुझे ले जाने का फैसला किया, लेकिन वह मुझे सीधे तौर पर यह नहीं बता सके, क्योंकि अभी भी एक नए धर्म के प्रति प्रतिरोधी होने के कारण मैं उस समय मंदिर जाने के विचार से बहुत खुश नहीं होती। इसके बजाय उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए तैयार होने को कहा। उन्होंने अपने दोस्त के परिवार को हमसे मिलवाने की योजना बनाई और फिर हम मंदिर गए। उसके परिवार ने सत्संग करना शुरू कर दिया, लेकिन हमें यह विश्वास करना मुश्किल लगा कि यह गुरु चमत्कार कर सकता है। जैसा कि हुआ, वह गुरु पूर्णिमा का दिन था और मंदिर का हॉल और समाधि क्षेत्र बंद था। हम बाहर तंबू वाले क्षेत्र में बैठे थे, जहां संगत के लिए गुरु जी का स्वरूप रखा गया था। मेरे पति और मुझे कुछ संदेह था, क्योंकि हमने अक्सर धोखेबाज बाबाओं के बारे में सुना था जो अपने भक्तों का फायदा उठाते हैं। हालांकि जब मैं मंदिर में बैठी और शब्द सुनी तो मुझे शांति मिली और मुझे लगा कि मेरे जीवन में सब कुछ है। जब हम वापस लौटे तो हम दोनों खुश थे कि हम बड़े मंदिर गए थे और पाया कि हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिली है। गुरुजी हमेशा आपकी परवाह करते हैं, आपको बस इंतजार करना होगा। जिस महीने हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे, उसी महीने मुझे गर्भधारण हो गया। सच में गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपनी गर्भावस्था के बारे में जानकर बहुत खुश थे, क्योंकि हम पिछले 3 सालों से इसका इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने मुझे बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी, क्योंकि शुरुआती महीने बहुत मुश्किल थे। हम चिंतित थे और प्रार्थना कर रहे थे कि पहली तिमाही आसानी से निकल जाए। लेकिन इन 3 महीनों के दौरान मुझे अचानक पेट में दर्द के कारण 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ा। तीसरे महीने की शुरुआत में एक रात मुझे सपने में हमारे पवित्र दिव्य गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मेरी गर्भावस्था सफल होगी और क्या मैं अपने बच्चे को अपने हाथ में ले पाऊंगी। गुरुजी ने कहा, नहीं। मैं रोने लगी और गुरुजी से प्रार्थना की कि मुझे सफल गर्भावस्था का आशीर्वाद दें। उन्होंने मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहा और चले गए। फिर मैंने देखा कि लोगों का एक बड़ा समूह कह रहा था कि गुरुजी आए हैं और उन्होंने प्रसाद भेजा है। मैंने गुरुजी द्वारा भेजा गया प्रसाद लिया और फिर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक होगा, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके वचन के अनुसार मार्च 2016 में मुझे एक बेटे का आशीर्वाद मिला। गुरुजी के आशीर्वाद से वह बिल्कुल स्वस्थ है। इसी तरह से हमारी देखभाल करने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाल ही में गुरुजी की कृपा से हमने अपना नया घर भी खरीदा है। इसकी कोई योजना नहीं थी, यह इस बात का प्रकटीकरण था कि गुरुजी अपनी संगत को किस तरह आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुजी, आदरणीय गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज,
अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन वचन। गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन। गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि यह बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। दूसरा वचन। गुरुजी की नजर में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसा कुछ नहीं था। सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ कितने वर्ष का साथ है कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। तीसरा वचन। मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी कहते हैं सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। चौथा वचन। मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूं जो तुम्हें मेरे पास लाता है, उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। पांचवा वचन। गुरुजी अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरुजी के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफे नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 9 PM लाइव सत्संग में। संगत जी, सत्संग शेयर करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।